सो हे गाइस यार, तो कल के पार्ट में हमने डिस्कस किया था एल्गी के साइकिल्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले अपना पार्ट और एल्गी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एल्गी में आपको हैबिटेट जो देखने को मिलता है मेनली वो देख सकते हो। तो आप मेनली उसको क्या मिलेगा, आपको वाटर बॉडीज में एल्गी देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे वो ग्रीन एल्गी की बात करो चाहे ब्राउन एल्गी की बात करो। हाँ, ये हो सकता है भाई, अगर मरीन भी दिख रहा है तो मरीन भी दिख सकता है, या फिर ऐसे नॉर्मल वाटर मिलता है। नॉर्मल वाटर में भाई आपको क्लमाइडोमोनास नाम का एल्गी देखने को मिलता है, जबकि मरीन में आपको जनरली रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अनयूजुअल हैबिटेट भी कुछ इसके होते हैं, ठीक है। जनरली तो ये रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी जो सी में दिखते हैं, बट हाँ जहाँ पे सी और रिवर मिलते हैं, ठीक है, वहां पे भी ये चीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। या फिर अगर कई बार एल्गी तो भाई ग्रो कर जाता है किसी प्लांट या एनिमल के ऊपर भी ग्रो करता है, ठीक है। अगर कोई प्लांट है यहाँ पे उसके ऊपर भी एल्गी ग्रो करता है। कोई एनिमल है, स्लोथ भी आपने पढ़ा होगा, बहुत लीजी एनिमल होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको एपिजोइक बोलते हैं कि उसके ऊपर ही ग्रो कर गया एल्गी, ठीक है। तो ऐसे कुछ और भी कंडीशन होते हैं, यहाँ पे डीप प्रेशर में भी एल्गी ग्रो कर जाते हैं, यानी बहुत बहुत जगहों पे होता है, ठीक है। अनयूजुअल हैबिटेट भी होता है, ठीक है। तो यूजुअल हैबिटेट अनयूजुअल हैबिटेट पर हम ना डिस्कस करते हुए आओ सीधे चलते हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर में आप बात करोगे बेसिकली तो इसका दो स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एक तो होता है जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, नहीं बार बार से एल्गी दिखता कैसा है, ठीक है, कैसे उसको तोड़े मरोड़े क्या करते हैं, ठीक है। एल्गी समझ सकते हो जो भी है बाहर से कैसा दिखता है। एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या क्या देखना है कि उसके पास फ्लैजेला है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो वो कैसा है, किस टाइप का फ्लैजेला है, ठीक है, कितने फ्लैजेला है, ठीक है, कहाँ पे है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर वो कुछ स्टोर करता है एल्गी तो वो क्या स्टोर करता है, ठीक है। अगर मान लो स्टार्च स्टोर करता है, कोई शुगर स्टोर करता है, तो कहाँ किस फॉर्म में करता है, ठीक है। तीसरा जो हम लोग इसके बारे में एल्गी के बारे में देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करने हैं, ठीक है। अगर उसमें पिगमेंट देखने को मिल जाता है तो भाई किस टाइप का पिगमेंट दिखता है। तो आओ यार बिना देरी किए आओ पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार मेरे पास अभी एनसीईआरटी है यहाँ पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके सेल वॉल पे, ठीक है। सेल वॉल के बाद हम लोग इसके फ्लैजेला पाएंगे, फिर इसके बाकी के स्टोरेज पाएंगे, और फिर एक आएगा हम लोग का उसमें लास्ट पार्ट, उसके अंदर पिगमेंट कौन सा आता है, ठीक है। सबसे पहले सेल वॉल में आते हैं। देखो सेल वॉल में तीन चीजें देखने मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ ग्रीन एल्गी, फिर यहाँ पे मेंशन करूँ ब्राउन एल्गी, और फिर मेंशन करूँ यहाँ पे रेड एल्गी, ठीक है। देखो सेल वॉल क्या होता है, किसी भी प्लांट या एनिमल का, ये है एक प्लांट, ठीक है। तो जनरल कंपोजिशन जो होता है उसका सेलुलोज होता है, चाहे वो किसी का ले लो आप, सेलुलोज होना ही है, ठीक है, क्योंकि एक प्लांट ही है, ठीक है। प्लांट और हेमी सेलुलोज, अगर आप लिविंग सॉरी अगर आप सेल चैप्टर पढ़े हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसमें भी एक जगह पे दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे सेल वॉल का कंपोजिशन दिया है। ह्यूमन सेल के बाद प्लांट सेल, प्लाज्मोडेस्माटा, ये सब जहाँ चीजें दे रखी हैं, वहां पे भी इसका जिक्र कर रखा है एल्गी के सेल वॉल की अलग से, ठीक है। बट उस चीज पर हम जानते न जाते हुए, ठीक है, इसमें देखोगे तो आप पैक्टिन देखने को मिलेगा, पैक्टिन प्लस सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। इसमें देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा सेलुलोज प्लस इसके साथ देखने को मिलेगा एल्जिन, ये आउटर लेयर पे एल्जिन होता है, ठीक ना, आउटर में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर रेड एल्गी में बात करोगे आप, रेड एल्गी में, तो यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा, काराजिन, ठीक है, काराजिन जिसको हम लोग बोलते हैं काराजिन, ठीक है। ईस्टर पॉलीसल्फेट भी होता है, ठीक ना, पॉलीस्टर सल्फेट इसको बोलते हैं, ठीक है, पॉलीस्टर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे भी आउटर में भी होता है, इसमें भी आउटर के साइड में पेक्टिन होता है, ठीक है। आउटर साइड में क्या होता है, पेक्टिन होता है, ठीक ना। एक कंपाउंड होते हैं यार, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में आता है, ठीक है, माल्टोज सुक्रोज, इसी तरह का सेलुलोज भी एक सुक्रोज है, सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ठीक है। तो ग्लूकोज सेलुलोज ये सभी चीजें क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो उसी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट में भी आता है। एल्जिन जो है ये भी बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई करता है। हाँ, क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है भाई, काराजिन से, ठीक है, काराजिन। अगर आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो उसमें पॉलीसल्फेट ईस्टर नाम की कोई टॉपिक दी हुई है, ठीक है, वहां पे भी इसका जिक्र है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में। तो ये क्या है यार, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग वर्ल्ड को चला रहे हैं, ठीक है। तो काराजिन हो गया, सेलुलोज और इसमें एल्जिन होता है, यहीं से कंफ्यूजन होता है यार। देखो पैक्टिन किसमें होता है, एल्जिन किसमें होता है, याद रखना है, पैक्टिन हमेशा ग्रीन एल्गी में होता है और ब्राउन एल्गी में एल्जिन होता है, ठीक है, एल्जिन होता है। तो ये चीजें हो प्यार आपको क्लियर हो रही हो, ठीक है। आप देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर पिगमेंट कौन कौन से होता है। तो एल्गी के अंदर भाई पिगमेंट्स यार बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, मस्त चीज है पिगमेंट्स। आओ पढ़ते हैं पिगमेंट्स के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉपिक पिगमेंट, पिगमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीन एल्गी, ये लिखता हूँ ब्राउन एल्गी, और लिखता हूँ यहाँ पर रेड एल्गी, ठीक है। देखो सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, ठीक है। कोई भी प्लांट होता है क्लोरोफिल ए उसके अंदर प्रेजेंट होता है, अनिवार्य है, क्यों, क्योंकि इसका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, ये और एक फोटोसिस्टम 2 जो होता है मिलकर के ही कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो तीनों में देखने को मिलता है क्लोरोफिल। इसके बाद आपको याद करने के लिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक है भाई, समझ सकते हो, ठीक है। इसमें बी लिख दो, इसमें सी लिख दो, इसमें डी लिख दो, ठीक है। ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। तो पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन से इसमें से तीनों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसमें ऑप्शन में दे देगा ए सॉरी मतलब एक तीनों में पाया जाता है, ठीक है। तो कॉमन अगर कभी पूछता है कि इसमें कॉमन क्या है, तो आप मेंशन कर दो उसमें कॉमन जो है हमारा क्लोरोफिल ए होता है। तीनों क्या है भाई, ये एल्गी, ठीक है, तीन एल्गी, वही फन क्या एल्गी में कभी कभी थोड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं।
इसके साथ साथ आपको दो चीजें और देखने को मिलती है, ठीक है, दो चीजें और देखने को मिलती है। ये ब्राउन एल्गी के अंदर आपको एक देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर एक देखने को मिलेगा आपको फाइकोइराथ्रीन। फाइकोइराथ्रीन, इरेथ्रिन वर्ड यार इरेथ्रोसाइट्स में भी आता है, इरेथ्रोपोइसिन सब इरेथ्रो वर्ड यहाँ पर रेड डिनोट करता है, ठीक है, इरेथ्रो वर्ड जो होता है रेड डिनोट करता है, फाइकोइराथ्रिन, ठीक ना। ये बेसिकली आप कह सकते हो जो भी ये क्या है, एक कलर पिगमेंट है, ठीक है, जो पिगमेंट देता है प्लांट को। और ब्राउन एल्गी में एक पिगमेंट आपको और देखने को मिलेगा, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन। देखो ये टॉपिक जो है ना और इलाबोरेट हुई है, आपको क्लोरोप्लास्ट का यहाँ टॉपिक दे रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, तो वहाँ पे इसको बहुत इलाबोरेट तरीके से डिस्कस कर रखा है। फ्यूकोजेंथिन हो गया, चाहे काराजिन हो गया, चाहे और भी जो भी पिगमेंट्स होते हैं ब्राउन येलो जो भी है, ठीक है, रोडोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तो ये चीजों को मैं यहाँ पे नट बढ़िया डिस्कस करता हूँ, वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है, वो जो चैप्टर है एनसीईआरटी की वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं इसके स्टोरेज पे, ठीक है, स्टोरेज पे। तो स्टोरेज वाला जो टॉपिक हमारा आता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार इससे पीवाईक्यू बन चुका भाई, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर स्टोरेज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रीन एल्गी, यहाँ लिखता हूँ ब्राउन एल्गी, यहाँ लिखता हूँ रेड एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी, ग्रीन के अंदर, ब्राउन के अंदर, रेड के अंदर, ठीक है। देखो इसमें आपको एक पता होगा फ्यूकस लैमिनेरिया सारिया, इसमें एक लैमिनेरिया होता है, ठीक है, इसके अंदर एक लैमिनेरिया होता है। सो इसके अंदर स्टार्च स्टोर जो होता है वो तो हम लोग का लैमिनेरियन स्टार्च स्टोर होता है, ठीक ना। ये एग्जांपल्स में इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं याद करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप इससे बना सकते हो, ठीक है। फ्यूकस लैमिनेरिया, ठीक है, केलपेक्टोकार्पस डिक्ट्यूटा, फ्यूकस लैमिनेरिया सार्गेसम, ठीक ना, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, कारा, क्लेडोफोरा, यूडोरिना, वोल्वॉक्स, स्पाइर वगैरह, ठीक है। और इसमें आता है पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम ग्लेसिलेरिया, ठीक है। तो ये याद कर सकते हैं लैमिनेरियन स्टार्च। इसके बाद यार इसमें एक आएगा फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है तो याद रखना, ब्राउन में लैमिनेरियन होता है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक ना। इसके साथ अगर आप इसमें बात करोगे ना तो इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टार्च हो सकता है ऑयल या फिर फैट हो सकता है, ठीक ना, ऑयल या फिर फैट हो सकता है, ठीक है। अभी मेरे पास एनसीईआरटी, एक सेकंड गाइस चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें एक चीज और जो होता है वो होता है भाई मैनिटोल स्टार्च होता है, मैनिटोल, ठीक ना। एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ये एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन जिसको बोलते हैं, ये भी आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, ठीक है। जब प्लांट अपने फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन में इजियर होता है, स्टार्च का स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स होता है। बट एनिमल्स होते हैं उसको ग्लाइकोजन के ही फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो यही भाई साहब कुछ समझ सकते हो, ग्लाइकोजन के सिमिलर ही होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक ना। यानी ये कुछ इसके जैसा स्ट्रक्चर दिखता है बट कुछ डिफरेंस हो गया, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ जिसकी वजह से इसको अलग नाम दे दिया, मैनिटोनियल स्टार्च बोल दिए, ठीक है। ये 4 टॉपिक हो गए, ठीक है। इसके बाद फ्लैजेला पे आता है, ठीक ना। तो फ्लैजेला को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार सिंपली से, जल्दी जल्दी आराम भाषा में, ठीक है, आराम से देख लेते हैं। तो गाइस देखो यार फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रीन एल्गी, फिर लिखता हूँ ब्राउन एल्गी, फिर लिखता हूँ रेड एल्गी, ठीक है। ध्यान रखना यार फ्लैजेला प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जूस्पोर में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ऑप्लानोस्पोर और जूस्पोर भाई भाई, ठीक है, असिस्टो रिप्रोडक्शन वाले, ठीक ना। तो जूस्पोर में प्रेजेंट हो सकता है फ्लैजेला, और उसमें हुआ तो भाई, ठीक है, और किसमें हो सकता है, गैमेट्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। बट किसके गैमेट्स में प्रेजेंट नहीं होता है वो होता है हम लोग का ये रेड एल्गी। रेड एल्गी का चाहे मेल गैमेट हो फीमेल कोई भी मोटाइल नहीं होता है, ठीक है, कोई भी नहीं होता है, ठीक है। और देखते हैं ग्रीन एल्गी में अगर फ्लैजेला होता है तो कहाँ कहाँ पे होगा, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और ये तीसरा, डायरेक्ट एल्गी के सेल पे होगा, ठीक ना, एल्गी के सेल पे होगा, ठीक है, या फिर उसके स्पोर पे होगा, ठीक ना। स्पोर में भी किस पे होगा, जू स्पोर पे होगा, ठीक है, क्योंकि यही मोटाइल होता है तभी फ्रेंड ना होगा। या फिर इसके गैमेट पे हो सकता है, गैमेट में भी 3 तरह के आप पढ़ोगे, ठीक है, ऑप्लानोस्पोर, सॉरी गाइस, सॉरी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, ठीक है। तो ये समझ सकते हो, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी में हम लोग बात करते हैं फ्लैजेला की, तो याद रखना यार 2 से 8 फ्लैजेला इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल अगर आपको याद हो तो आप रिलेट कर सकते हो उसे, ठीक है। और होता कहाँ पे ऐसे कुछ क्लेमाइडोमोनास हमारा ऐसे, ठीक है, ये कुछ उसके अंदर ऐसे क्लेमाइडोमोनास था, ठीक ना। यहाँ कुछ ऐसे फ्लैजेला लगे थे, 2 से 8 होते हैं, एपाइकल होते हैं, ठीक है, एपाइकल यानी कि इसके सर पे होते हैं ऐसे कुछ निकले हुए, ठीक है, और इक्वल होते हैं, ठीक ना। बट इस केस में देखोगे आप इसके केस में 2 ही फ्लैजेला देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, कंफर्म है 2 फ्लैजेला देखने को मिलता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, ये लेटरल होता है, साइड में होता है, ठीक है,
यानी कि अगर ऐसे कोई मान लो होगा तो उसके ऐसे साइड साइड में निकला होगा दो, कंफर्म इसमें दो होगा, यहाँ पे 2 से 8 भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हो जो भी है, ठीक है। हाँ, और इसमें अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है, और इनके अंदर भाई प्लेटला नहीं होता है, चाहे वो कोई सा भी गैमेट ले लो आप, स्पोर ले लो कोई सा भी, जू स्पोर तो इनके अंदर पहली बार जू स्पोर तो इनके अंदर मिलेगा नहीं, ठीक है, ये जू स्पोर है, ये देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर इसमें से भी कुछ दिखता है, इसमें से भी कुछ अगर दिखता है तो वो होगा केवल ओ गैमस, ठीक है, ऊ गैमस का ही दिखता है रेड एलगी में, ठीक है। एन आइसोगैमस और आइसोगैमस तक नहीं दिखते हैं, ठीक है। और ऊ गैमस में भी बात करोगे ना आप, तो इसमें भी जो होता है दोनों मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, ये भी नॉन मोटाइल होता है जो इसके केस में, ठीक है ना। या आप एनसीईआरटी से एक बार प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, वैसे कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है, आगे चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप यार आपको ये पार्ट समझ में आएगा, आगे के पार्ट में और आगे इसको डिस्कस करते रहेंगे। एक बार एलगी का टोटल सम रिवीजन उठाएंगे, ठीक है, वन शॉट में रिवीजन लेंगे एलगी का, रिवीजन के अंदर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है, सिस्टम पार्ट देना है। अब चलो यार बंद करते हैं इतना ही पे, ठीक है, आगे हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे एक बार इसके ऊपर और अच्छे से, ठीक है, बंद करिए।